प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी अगर आप जा रहे हैं विदेश और कर रहे हैं मोटे खर्च, तो मत भूलिएगा इनकम टैक्स के नियम। क्या नया टैक्स एक्ट लागू होने के बाद भी खत्म नहीं होगा पुराना इनकम टैक्स एक्ट? जानेंगे क्या कहता है कानून, क्यों साथ साथ चलेंगे दोनों नियम। और साथ ही साथ अगर आप खेती की जमीन बेच रहे हैं तो टैक्स की देनदारी बनती है क्या? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि खेती पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन ज़मीन बेचने पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। ऐसे कई सारे पेचीदे सवाल हैं जिसको सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की अपील से, जहां उन्होंने कहा है कि विदेश दौरा नहीं करिए, वहाँ पे जाकर के आप खर्चे ज़्यादा मत करिए, घूमिए फिरिए वहाँ नहीं, देश में घूमिए। और शादी वादी करने विदेश जा रहे हैं तो देश में कर लीजिए, वहाँ बाहर ज़्यादा जाएंगे तो फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा जाएगा और इससे देश को नुकसान होगा। और अभी चूँकि ईरान युद्ध की वजह से विदेशी मुद्रा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तेल खरीदने के लिए, इसीलिए हर ऐसी चीज़ को बचाइए जहाँ पे विदेशी मुद्रा जाता हो। ऐसे में विदेश यात्रा एक बड़ी वजह है। लेकिन पीएम की अपील के बाद भी आप अगर विदेश घूमने जा ही रहे हैं, मन बना लिया है, अगर आप अपने बच्चों की शादी करने जा ही रहे हैं विदेश, मन बना लिया है, नहीं मानेंगे, नहीं रुकने वाले हैं, तो पीएम की अपील का भले ही आप ख्याल ना रखें, लेकिन इनकम टैक्स के नियमों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। और वो नियम क्या है वो मेरा गौरी समझ लो। गौरी, प्रधानमंत्री ने तो जाहिर तौर पर ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है कि आपको विदेश नहीं जाना है, विदेश में शादियां नहीं करनी है, लेकिन अपील की है। अपील के बावजूद अगर कोई विदेश जा ही रहे हैं, चाहे घूमने जा रहे हो, चाहे शादी करने जा रहे हो, तो कहीं पे इनकम टैक्स का रोल आता है क्या? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये एक अपील है प्रधानमंत्री की, और बीइंग अ सिटीजन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका पालन करें और अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आपका कोई वेकेशन ऑलरेडी आपने प्लान किया हुआ है, आपके बच्चों की शादी है, उस केस में आप अभी भी जा सकते हैं। इल्लीगल नहीं है कि अगर आप विदेश चले जाएंगे तो। अब आप विदेश जाते हैं, आप कितना खर्चा विदेश में करते हैं, ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है, और ये शुरू से करता है। आपके हर खर्चे पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र है। फॉर एग्जांपल, आप बाहर जा रहे हैं, आपने कोई टूर पैकेज लिया, या आपने अपने बच्चे की शादी के खर्चे के लिए पैसे ट्रांसफ़र किए हैं किसी और कंट्री में, तो जब आप ये पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, आपने अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र किए हैं अपने बच्चे की शादी के लिए, जो एक तरह से गिफ्ट के उसमें आ जाता है, नॉर्मल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, उसमें आपका 20% टीसीएस बैंक कलेक्ट कर लेगा। अब ये टीसीएस जो है, ये कोई एडिशनल टैक्स तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक तरीका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके ऊपर नज़र रखने का, क्योंकि जैसे ही बैंक वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, आपके पैन में डिपॉजिट करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि इस पैन के जो एसएससी हैं उन्होंने इतना पैसा बाहर भेजा है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो सिस्टम्स हैं, उस सिस्टम से उनको ये पता लगता रहता है कि आप जितना एक्सपेंस कर रहे हैं, आपकी इनकम उसको जस्टिफाई कर पा रही है या नहीं। और ज़्यादातर नोटिसेस जो आते हैं वो तभी आते हैं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने पूरी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं दिया है, कहीं आपने टैक्स की चोरी की है। तो ये एक तरीका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके ऊपर नज़र रखने के लिए। तो जो हम पैसा भेज रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, चाहे टूर के तौर पे, घूमने के तौर पे या शादी के तौर पे, तो उस पैसे को भेजने में, खर्च करने में कोई इनकम टैक्स अलग से नहीं लगता है। लेकिन जब आप भेजेंगे एक तय सीमा से ज़्यादा, तब आपको टीसीएस देना पड़ेगा, जो बाद में चलकर आपको वापस मिल जाता है या फिर आपका क्रेडिट होता है, आपकी टैक्स देनदारी के अगेंस्ट वो सेट ऑफ होता होगा। एक चीज़ और, तो ये जो सीमा क्या है, किस सीमा से ऊपर पैसा जाएगा तभी हमें टीसीएस देना पड़ेगा? हर जो आपका पर्पस है पैसा बाहर भेजने का, उस पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना टीसीएस कलेक्ट आपका होगा। तो अभी लास्ट बजट में ही कुछ चीज़ों पे टीसीएस कम करके 2% कर दिया है, यानी कि जैसे एजुकेशन या मेडिकल खर्चों के लिए आप अगर पैसा बाहर भेज रहे हैं, आपका 2% टीसीएस कलेक्ट होगा। लेकिन जो आपने जिस तरह शादी की बात की, उस केस में ये ऐसे खर्चों पे फॉल नहीं करता, ये एक अदर कैटेगरी है। ये कैटेगरी अभी भी 20% पे फॉल करती है। 20% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हालांकि जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कि ये आपका कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपका पैसा तो ब्लॉक हो गया। आप सपोज करिए अप्रैल के महीने में आपने पैसा बाहर भेजा और आपका टीसीएस कलेक्ट हो गया। अब अगले साल जून, जुलाई या अगस्त में जाके आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तब आपको या तो अगर आपका रिफंड होगा तो रिफंड आएगा, और अगर एडजस्ट होना होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। बट ये काफ़ी लंबे समय के लिए आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक कर देता है। तो इससे एक तरह से डिस्करेज करने की बात होगी, टीसीएस बढ़ जाता है। तो आपने कहा कि 2% तब अगर पढ़ाई के लिए पैसा भेज रहे हैं, 2% तब
अगर आप मेडिकल खर्चे के लिए बाहर पैसा भेज रहे हैं 20% लगेगा तब, जब इसके अलावा दूसरे खर्च कर रहे हैं, जैसे घूमने जा रहे हो, शादी पे खर्च कर रहे हैं, तो कुछ रकम भी तय है क्या इससे ज़्यादा भेजने पे? बिल्कुल, अगर आप बाहर भेज रहे हैं एजुकेशन मेडिकल के अलावा एक अदर कैटेगरी में, तो 10 लाख के ऊपर की जो रकम है उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट होगा। उसके अलावा जो टूर और मेडिकल है उसका भी ऐसा ही है। अब जो आपका आरबीआई की लिमिट है, यानी कि ये तो हो गई टीसीएस की लिमिट, एक ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन भी सरकार ने लगाई है जहां पे आप इजीली पैसा बाहर भेज तो सकते हैं, चाहे वो आपका पैसा है, आप अपने बच्चे के लिए भेज रहे हैं या किसी भी पर्पस के लिए। लेकिन अगर ये 2.5 लाख डॉलर से ज़्यादा का अमाउंट है तो उसमें आपकी कंप्लायंसेस बढ़ जाती हैं और उसमें आपको आरबीआई से एक परमिशन लेनी होती है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है। वो डॉक्यूमेंटेशन के बिना, वो परमिशन के बिना आप 2.5 लाख डॉलर से ज़्यादा पैसे देश से बाहर नहीं भेज सकते। एक चीज़, चूंकि आपने देश से बाहर पैसा भेजने की बात की 2.5 लाख डॉलर से ज़्यादा, तो कई लोग अगर मान लिया देश छोड़ के ही जा रहे हैं, विदेश में बसने जा रहे हैं या फिर लंबे समय के लिए जा रहे हैं, तो क्या उनको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अलग सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है क्या? चूंकि एक सेक्शन 420 है जिसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पहला आपने बोला कि क्या विदेश अगर आप पैसा लेके जा रहे हैं, चाहे अपना ही पैसा है, देश छोड़ रहे हैं या किसी भी रीज़न की वजह से, उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बैंक आपसे सीए सर्टिफिकेट ज़रूर मांगता है और वो सीए आपको अटेस्ट करके देता है कि आपने सब कुछ वेरीफाई कर दिया। 1-2 फॉर्म्स होते हैं वो आप बैंक को देते हैं और आपके सीए सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आपका पैसा देश के बाहर क्रेडिट हो जाता है। जहाँ पे सेक्शन 420 की बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है क्योंकि नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाम ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पिछले कुछ समय से ये काफ़ी चर्चा में रहा, लोग बहुत कंफ्यूज हो गए और बहुत डर गए जब ये सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुआ। तो बहुत लोगों के मैसेज आने लग गए कि अब हमें क्या हर बार सर्टिफिकेट लेना होगा, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी तो रिटर्न भी नहीं जाती है, हम क्या एक के लिए अब सर्टिफिकेट लेंगे। तो जब ये सोशल मीडिया पे इतना वायरल होने लगा तो सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई नया प्रोविजन ही नहीं है, ये शुरू से लॉ में था। अभी नया फॉर्म आया है क्योंकि नया एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है, उसमें एक छोटा सा चेंज किया गया है कि उस फॉर्म में एक ब्लैक मनी एक्ट को और इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन बाकी लॉ बिल्कुल सेम है। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का कंसर्न नहीं है, आपने 10 लाख से ज़्यादा, आपकी कोई ऑनगोइंग टैक्स इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। और उन लोगों को सिर्फ ज़रूरत है जहाँ पे उनको इंटीमेट किया जाता है कि आपके ऊपर ये ऐसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और वो भी ऑफिसर खुद से नहीं कर सकता, हायर अथॉरिटी से उनको भी परमिशन लेनी होती है। तो कंफ्यूजन कहाँ आ रही थी, कुछ लोगों को लग रहा था अगर हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो भी क्या हमें भरना है, या कोई टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है तो उनको भी भरना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बाहर से हमारे देश में आ रहे हैं और यहाँ आके कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि उनके एम्प्लॉयर ने उन्हें भेजा है, या वो यहाँ आके कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस केस में उनको वो सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार वो हमारा देश छोड़ के चले गए तो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको पकड़ नहीं पाएगा। उस केस में वो ज़रूरी है। या आपने कोई बहुत बड़ा आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की है ऐसी जो इसकी वजह से कोई केस है, उस केस में आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देश छोड़ के चले गए तो आपको डिपार्टमेंट पकड़ नहीं पाएगा। तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, बाहर के लोग जो यहाँ रहे उनके लिए 420 वाला जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे काम आता है।